कांगड़ा में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जी हां, ये बारिश हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत है, बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि जिस तरह से हालिया दिनों वहां बारिश और उसके बाद सैलाब आया और जो वहां तबाही मची है, खुद सीएम ये कह रहे हैं कि तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो कांगड़ा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, बारिश का दौर जारी है, जिससे शाहपुर का चतरेड़ गांव में काफी नुकसान हुआ है। बारिश के चलते 3 से 4 घर डैमेज हो गए हैं और साथ ही गांव के बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई जगह से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। नुकसान की सूचना मिलते ही विधायक केवल पठानिया ने मौके का मुआयना किया। यहां प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। और विचित्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है? मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था और ऐसे में बारिश से नुकसान का फिर से क्या ये दूसरा या तीसरा दौर है? वैसा आपने बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल तीसरा ही दौर हम इसको कहेंगे, क्योंकि वैसे भी अब मानसून जो है वो अपने ढलान पर है और जैसे जैसे ये अब अपने अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही अपना ये रौद्र रूप दिखा रहा है और इसकी वानगी हिमाचल प्रदेश के कमोबेश हर क्षेत्र में देखने को मिली है। चाहे वो अपर हिमाचल की बात हो, चाहे वो मिडिल हिमाचल की बात हो, चाहे वो फिर लोअर हिमाचल की बात हो, हर जगह जो है नुकसान इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। और बात सबसे बड़े जनपद अगर कांगड़ा की करें तो कांगड़ा के शुरुआती मानसून के शुरुआती चरण में कांगड़ा में उतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन देखिए मिड में जो है जिस तरह से नुकसान देखने को मिला है, जिस तरह से कृत्रिम बाढ़ पौंग डैम झील की मार्फत जो है वो इंदौर और फतेहपुर के गांव तक पहुंची, वहां के जो ब्यास के डाउनस्ट्रीम एरिया थे वहां के सैकड़ों परिवार जो वो प्रभावित हुए। देहरा में भी कई परिवार जो वो प्रभावित हुए, चाहे वो जयसिंहपुर, बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा, बगवा, हर विधानसभा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है इस बार जो वो आफत की बरसात जो वो हो रही है। और ताजा जो जानकारी है वो तो शाहपुर से आई है विशाल, और उसके इस ताजा जानकारी के मुताबिक जो है शाहपुर के जो का चतरेड़ गांव है वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ये अधिकारी खुद वहां पर कह रहे हैं। और काफी ज्यादा बरसात में भी हम लोग देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को साझा भी कर रहे हैं। तो वहां पर जो 4 से 5 घर जो है वो डैमेज हुए हैं और 15 से 20 परिवार जो वो वहां पर प्रभावित हुए हैं। गांव को ही खतरा बन गया है और जो एम्बुलेंस रोड था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है, वॉश आउट हो गया है। और अब जो है अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई बुजुर्ग आदमी, कोई अगर गर्भवती बहन होगी हमारी, तो उसको जो है वो आसानी से वहां से जो है वो नहीं लाया जा सकता। तो ये जो है इस भारी बारिश में हुआ है। और मौके पर आज शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी जाकर जो प्रभावितों को वहां से रिहेबिलिटेट करवाया, वहां से निकाला है और दूसरी जगह शिफ्ट किया है। और साथ ही साथ उस गांव के सभी लोगों को जो है वो तुरंत राहत भी वहां पर जो है वो पहुंचाई है। और साथ ही साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं कि तुरंत पहले तो रोड का काम जो है वो शुरू किया जाए और दूसरा ये है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको राशन पानी मुहैया करवाने के साथ साथ दूसरी जो जरूरी चीजें हैं वो भी मुहैया करवाई जाएं। जी विचित्र, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि ऐसा पहले से ऐसा मतलब ऐसी आशंका थी कि पिछली बारिश के दौरान बहुत सारे मकान तो गिरे, बहुत सारे मकानों में दरारें आई, लेकिन कुछ मकान में ना तो दरारें आई थी ना वो गिरे थे, लेकिन ये समझा जा रहा था कि उसके नीचे की जो जमीन है वो हिल गई है। और अगली जो बारिश अगर होगी या फिर अगला कुछ इस तरह का कोई भी अगर ऐसे हालात बनते हैं तो शायद ऐसे मकानों की संख्या पे बहुत ज्यादा होगी जो शायद तबाह हो जाएंगे या गिर जाएंगे। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है वैसे में ये फिर से एक बहुत बड़ा कोई जो है एक तबाही का मंजर देखने को मिलने वाला है? देखिए वैसाल मैं 2 चीजें यहाँ पर कहना चाहूंगा। साल 2021 में जब बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हुई थी पूरे हिमाचल प्रदेश में, पर्टिकुलर एक जगह में हुई थी और वही थी कांगड़ा के शाहपुर में। कांगड़ा के शाहपुर में जो है आज भी हम उस दिन को नहीं भूलते हैं, 11 जुलाई 2021 का वो दिन था। और उस दिन जो है वो शाहपुर की बोधरिणी में अचानक से, वो गांव बसा बसाया गांव है, कभी उन लोगों ने नहीं सोचा था कि अचानक से ऊपर से जो पानी का एक बहाव आएगा और पूरे का पूरा गांव वॉश आउट हो जाएगा। उसमें जो है इतने 10 से 12 घर जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे और 10 से 12 लोगों की तो जान भी चली गई थी और कई लोग जो वहां घायल भी हुए थे। तो उन लोगों ने बिल्कुल कभी नहीं सोचा था, वो अचानक से आई आपदा थी। इसके अलावा आज अगर हम लोग 5-7 दिन पहले की अगर बात करें तो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाला जो रजोल गांव है, अनूई गांव है, रजोल पंचायत का अनूई गांव था,
वहां पर देखिए, वहां तो उन परिवारों ने, वो जो कि 70-80 सालों से जो है वो वहीं पर रह रहे थे, वहां ना कोई दरार थी, ना वहां पर पूरा प्लेन एरिया था, वो पलम एरिया था, प्लेन एरिया, और वो अचानक से बीचों बीच से जो है वो पूरी तरह से फटकर जो है वो अलग हो गया। यूं लगा, वहां के गांव के लोगों को यूं लगा कि मानो किसी ने वहां पर कोई बम्बार्डमेंट की हो। तो इस तरह से वो फट गया और पक्के मकान जो वहां पर थे वो भी उस मलबे में जो है वो वॉश आउट हो गए, यानी ढहकर जमींदोज हो गए। तो वो जो है वो अपने आप में एक बहुत अचंभा है। और हम अगर बारिशों की बात करें तो कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कई जगहों पर बरसात हो रही है, उसमें तो इस तरह की नुकसान जो हमें देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैन मेड आपदा जो है वो भी हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। इंदौर और फतेहपुर में हमने क्या देखा? मैन मेड आपदा ही देखी। इसके अलावा जो बहुत सारी जगहों में भी अभी जैसे एनक्रोचमेंट जहां पर हुई है, कुल्लू, मनाली, मंडी और हमीरपुर और बाकी के जो इलाकों में ब्यास नदी ने जिस तरह से अपना रौद्र रूप दिखाया, तो एनक्रोचमेंट जहां जहां हुई थी उन लोगों को कितना भारी नुकसान हुआ है। तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मैनमेड आपदा भी है। और जब बारिश होती है, और ये तो गनीमत है, ईश्वर का शुक्र है कि अभी जो है वो अर्थक्वेक्स वगैरह इस तरह से कोई ऐसा नहीं हो रहा है, उतने स्तर पर नहीं आता है। अदरवाइज अगर 1905 की तरह अर्थक्वेक अगर आए या भूकंप आए तो फिर तस्वीर क्या होगी, ये बहुत भयावह कर देने वाली है। सोच सोच कर भी सिरन होती है। विशाल, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी।